जादुई झाड़ू। सुषमा, ओ सुषमा, बहुत धीरे धीरे हाथ चलते हैं तुम्हारे। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, मेहमान आने ही वाले होंगे। खाना बन गया क्या, सारा का सारा? हाँ दीदी, खाना बना दिया है। बस थोड़ी सी सफाई रहती है ड्राइंग रूम की, यह भी अभी ही हो जाएगी जल्दी से। दीदी, राजू को आज बुखार है, मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊं क्या घर? मैं तो तंग आ गई तेरे रोज के बहानों से। चल ठीक है, कर भी क्या सकते हैं, बच्चा बीमार है तो चली जाना जल्दी घर। वैसे तो सरिता और सुषमा रिश्तेदारी में देवरानी जेठानी थी, पर सुषमा के पति का देहांत हो गया था। इसी वजह से उसे अपना घर चलाने के लिए सरिता के घर ही नौकरानी का काम करना पड़ता था। पर सरिता बहुत लालची और क्रूर स्वभाव की थी। वह रोज ही किसी न किसी बहाने से सुषमा पर जुल्म करती रहती थी। दीदी, माँ कब आएंगी? आ जाएंगी राजू, माँ के आने का वक्त तो हो गया है। राजू, मीना, देखो मैं आ गई बेटा। अब कैसी तबीयत है राजू तुम्हारी? माँ, राजू का बुखार तो ठीक हो गया, मैंने उसे टाइम से दवाई दे दी थी। अच्छी बात है मीना, तुम दोनों को भूख लगी होगी, चलो पहले खाना खा लो। और इसी तरह इस गरीब परिवार के दिन बीत रहे थे। सुषमा, सुषमा बेटी, कहाँ हो तुम? अरे अरे बुआ जी, आप अचानक से, कैसी हैं आप? आइए आइए, आप अंदर आइए। कैसी हो बेटा सुषमा तुम? मैं ठीक हूँ बुआ जी, आइए अब बैठिए। कैसे आना हुआ? सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अब आप आई ही हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रहकर ही जाइएगा। मैं अब जल्दी से नहीं जाने दूंगी आपको। नहीं बेटा, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी घर से, सोचा तुमसे मिलती चलूं। रवि के जाने के बाद मैं जानती हूँ कि तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सुषमा के पति रवि की मृत्यु के बाद तो रिश्तेदारों ने जैसे उसके परिवार से तो मोह ही मोड़ लिया था। बस बुआ जी के साथ इनका ज्यादा स्नेह था, इसीलिए वह सुषमा से मिलने आई थी। सुषमा बेटा, मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें उपहार स्वरूप यह झाड़ू देकर जा रही हूँ। कहने को तो यह बहुत छोटी सी चीज है, पर बेटा छोटी चीज के फायदे बहुत हैं। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इससे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। बस तुम इसे संभाल कर रखना। अब मैं चलती हूँ, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। बुआ जी सुषमा को उपहार में एक झाड़ू देकर अपनी आगे की यात्रा के लिए चली गई और उनके जाने के बाद सुषमा फिर से अपने काम पर वापस चली गई। आ गई महारानी, मैं तुझसे कल कहा था कि दूध के बर्तन अच्छे से ढक कर जाना, पर तू है कि किसी की सुनती ही नहीं है। और देख, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, कितना नुकसान हो गया। अब इसके पैसे भी तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी मैं। नहीं नहीं दीदी, मैंने तो पतीला अच्छे से ढक कर रखा था और ऊपर से भारी बर्तन भी रखा था, फिर बिल्ली कैसे दूध पी गई? जरूर किसी ने वह बर्तन हटा दिया होगा, तभी तो बिल्ली दूध पी गई सारा। जुबान लड़ाती है, तेरा क्या मतलब है? क्या मैंने जानबूझकर दूध पिला दिया इस बिल्ली को? नहीं नहीं दीदी, मेरे कहने का यह मतलब तो नहीं था। और इतना कहकर सरिता ने सुषमा की पिटाई शुरू कर दी। वह अक्सर ऐसे ही सुषमा पर हाथ उठा देती थी और सुषमा बेचारी अपनी परिस्थितियों के कारण इस बात के लिए भी नहीं रोक पाती थी। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर आंगन की सफाई कर, बहुत गंदा हो रहा है। सुषमा बेचारी अपने आंसू पोंछकर फिर से काम पर लग जाती है और झाड़ू लगाते लगाते ही अचानक वह झाड़ू टूट जाती है। दीदी, यह झाड़ू तो टूट गई। हे भगवान, इस मनहूस ने तो पता नहीं इस घर का नुकसान करने की जैसे कोई कसम ही खा रखी है। पहले दूध का नुकसान हो गया, अब इसने झाड़ू भी तोड़ दी। नहीं नहीं दीदी, झाड़ू तो बहुत पुरानी हो गई थी। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि नई झाड़ू ला दो,
तू ऐसे नहीं मानेगी। यहाँ कोई पैसों का पेड़ लगा है क्या, जो तुम रोज चीजें आंख बंद करके तोड़ती रहेगी और हम नहीं लाते रहेंगे। इतना कहते हुए सरिता ने सुषमा की फिर से पिटाई शुरू कर दी। तूने ये झाड़ू तोड़ी है, अब तू ही कल नई झाड़ू लेकर आएगी, वरना मैं कोई दूसरी नौकरानी देख लूंगी। अब बेचारी सुषमा निराश होकर अपने घर वापस आ गई। सरिता ने गुस्से में उसे खाना तक नहीं दिया और उस रात वह और उसके बच्चे भूखे ही सो गए। अगले दिन जैसे ही सुषमा उठी वैसे ही उसे याद आया, अरे घर कितना गंदा लग रहा है। दीदी के काम के चक्कर में तो मैं अपने घर की ठीक से सफाई भी नहीं कर पाती। झाड़ू कहाँ रखी है? हाँ, यह बुआ जी ने जो झाड़ू दी है उसी से सफाई कर लेती हूँ। बाद में यही झाड़ू दीदी को दे दूंगी, उनका गुस्सा भी दूर हो जाएगा और मुझे नई खरीदनी भी नहीं पड़ेगी। यह सोचकर सुषमा ने जैसे ही घर में झाड़ू लगाना शुरू किया, जहाँ जहाँ कूड़ा करकट फैला हुआ था अब वहाँ सोने के सिक्के चमकने लगे। यह देखकर सुषमा बहुत हैरान हो गई। हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है? बुआ जी ने कैसी झाड़ू दी है मुझे उपहार में? यह झाड़ू तो जादुई मालूम होती है। इसके स्पर्श मात्र से ही सारा कूड़ा करकट सोने में बदल गया। बुआ जी ठीक ही कहती थी कि इस उपहार के जादू से घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब सुषमा ने उन पैसों से एक नई झाड़ू खरीदकर सरिता को दे दी और उसने अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे कपड़े भी ले लिए। यह सब देखकर सरिता को उस पर शक होने लगा कि हर वक्त गरीबी का रोना रोने वाली अचानक से ऐसे कैसे बदल गई। कहीं ये मेरे घर से ही पैसे चुराकर तो नहीं ऐसा कर रही। यही सब पता करने के लिए सरिता चुपके से सुषमा के घर गई। उसने देखा जैसे ही सुषमा झाड़ू लगा रही थी वैसे ही जमीन पर सोने के सिक्के प्रकट हो रहे थे। यह चमत्कार देखकर वह भी दंग रह गई और मौका पाकर उसने वह झाड़ू चुरा ली। अब मेरे पास भी खूब सारे सोने के सिक्के होंगे। अब यह जादुई झाड़ू मेरी जो है। पर जैसे ही सरिता ने घर में झाड़ू लगाना शुरू किया वैसे ही उसके घर में गंदगी और ज्यादा बढ़ गई और गुस्से में आकर सरिता ने झाड़ू तोड़ दी। जैसे ही जादुई झाड़ू टूटी वैसे ही झाड़ू के डंडे ने सरिता की जोरदार पिटाई शुरू कर दी। छोड़ दो मुझे। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भी दर्द हो रहा है? इसी तरह दर्द होता था सुषमा को भी, जिसे तुम बिना बात के अपनी गलती की सजा दिया करती थी। मुझे माफ कर दो, आज के बाद उसे कभी नहीं मारूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी एक ही शर्त पर मिलेगी कि तुम दोबारा सुषमा को कभी भी परेशान नहीं करोगी, वरना तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अब मैं कभी सुषमा के घर की तरफ जाऊंगी भी नहीं। सरिता के इतना कहते ही वह जादुई झाड़ू वहाँ से गायब होकर फिर से सुषमा के घर आ गई और अब सुषमा ने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया और अपने ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। इससे वह अपने बच्चों को अच्छे से पालने लगी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।